हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस एनालिसिस सेंटर। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 26 दिसंबर का करंट अफेयर। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर देखेंगे उससे पहले पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, देश में 100% साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने किस अभियान की घोषणा की है? इस अभियान का नाम है नव भारत साक्षरता अभियान, जिसे अप्रैल 2022 से शुरू किया जाएगा। इसे याद रखिएगा, कब से? अप्रैल 2022 से। केंद्र सरकार ने पहली बार किस कैटेगरी की सुरक्षा में महिला कमांडो को भी शामिल करने की घोषणा की है? Z+ सुरक्षा में। मोंटेनेग्रो में संपन्न FIS एल्पाइन स्कीइंग अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2021 में किस भारतीय ने कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है? इनका नाम है आंचल ठाकुर। ब्रायन लारा किस IPL टीम के नए बल्लेबाज कोच बने हैं? सनराइजर हैदराबाद के। 24 दिसंबर 2021 को किस विषय के साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया? तो 2021 का थीम है इस दिवस का टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। टीम इंडिया के टर्मिनेटर कहे जाने वाले किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? हरभजन सिंह ने। याद रखिए, टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक विकेट लेने वाले ये भारत के पहले गेंदबाज हैं। हाल ही में KS सेतु माधवन का 90 साल की उम्र में निधन हो गया। वे किस क्षेत्रीय सिनेमा के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे? मलयालम सिनेमा के। स्वदेशी रूप से निर्मित मिसाइल कार्वेट के पहले जहाज का नाम बताइए, जिसे 23 दिसंबर 2021 को सेवा मुक्त यानी रिटायर कर दिया गया। इसका नाम है INS खुखरी। इसे भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था 1989 में। तो 32 सालों की सेवा के बाद इसे हाल ही में सेवा मुक्त कर दिया गया। भारतीय सेना ने किस नाम से एक अत्याधुनिक मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है? इस ऐप का नाम है एसिग्मा, और एसिग्मा का फुल फॉर्म होता है आर्मी सिक्योर इंडिजिनस मैसेजिंग एप्लीकेशन। एनर्जी इंटेलिजेंस द्वारा जारी शीर्ष 100 ग्रीन यूटिलिटीज की रैंकिंग में किस भारतीय कंपनी को तीसरा स्थान मिला है? ग्रीनको ग्रुप को। सैफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? बांग्लादेश ने। उप विजेता कौन बना? भारत। इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 किसे मिला है? 3 लोगों को इस बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अनिल प्रकाश जोशी, विद्युत मोहन और रिधिमा पांडे को। ह्युंडई मोटर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? अदिति अशोक, जो कि भारत की मशहूर गोल्फर हैं। इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन बने हैं? तो ये हैं HO सूरी। तो अब चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, 25 दिसंबर 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर एक अनोखी भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया? तो भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया गया दिल्ली में। ऑप्शन A राइट आंसर। इस पार्क में स्क्रैप और अपशिष्ट पदार्थों से निर्मित मशहूर स्मारकों जैसे कुतुब मीनार, ताजमहल, कोणार्क सूर्य मंदिर और इंडिया गेट इत्यादि की कलाकृतियाँ स्थापित की गई है। और अपनी तरह का ये एक अनोखा पार्क है जिसका उद्घाटन किया गया है दिल्ली में। किसने उद्घाटन किया? केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। दिल्ली की बात करें तो हाल ही में यहाँ की पुलिस ने बच्चों की सुरक्षा के लिए अभया पहल की शुरुआत की है। और हाल ही फिलहाल में खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर-21 का पहला संस्करण दिल्ली में आयोजित किया गया। देश का मेंटर कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इसी कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर हैं सोनू सूद। यहाँ की पुलिस ने यानी दिल्ली पुलिस ने उन्नति नामक एक लर्निंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है। आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स अभियान चलाया जा रहा है। ऑपरेशन सतर्क अभियान लॉन्च किया गया है। भारत का पहला स्मॉग टावर दिल्ली में ही स्थापित किया गया है। और दिल्ली एयरपोर्ट पर, दिल्ली का जो एयरपोर्ट है उसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इस एयरपोर्ट पर भारत का पहला प्राइवेट जेट टर्मिनल भी स्थापित किया गया है। दिल्ली भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। 2 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। यहाँ के CM हैं अरविंद केजरीवाल। जिलों की संख्या 11 है। डिप्टी CM है मनीष सिसोदिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं धीरूभाई नारायण पटेल यानी DN पटेल। दिल्ली में लोकसभा सीट की संख्या 27, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट की संख्या 70 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस भारतवंशी को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी दक्षिण अफ्रीका में संवैधानिक न्यायालय में
जज के रूप में किस भारतवंशी की नियुक्ति की गई है? तो इनका नाम है नरेंद्रन जॉर्डी कोलापेन। ऑप्शन बी राइट आंसर। वर्तमान समय में ये दक्षिण अफ्रीका कानून सुधार आयोग के अध्यक्ष भी हैं। इन्हें हाल ही में यहाँ के सर्वोच्च न्यायिक पीठ के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो इसकी 3 राजधानियाँ हैं। केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है, ब्लूमफोंटेन जुडिशियल कैपिटल है, प्रीटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड। नेक्स्ट, जस्टिस संजय कुमार मिश्रा किस हाईकोर्ट के नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये हाल ही में उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश यानी एक्टिंग चीफ जस्टिस बने हैं। किसकी जगह? राघवेंद्र सिंह चौहान की जगह। राघवेंद्र सिंह चौहान हाल ही में रिटायर हो गए हैं। अच्छा, ये बताइए, जो हाई कोर्ट का जज होता है या चीफ जस्टिस होता है, कितने एज में रिटायर होता है? 62 साल की उम्र में। वहीं सुप्रीम कोर्ट का जज या फिर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश वो रिटायर होता है 65 साल की एज में। इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। हाई कोर्ट की बात करें तो संविधान के किस अनुच्छेद में हाई कोर्ट का जिक्र किया गया है? अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक राज्य का एक अपना हाई कोर्ट होगा। लेकिन अनुच्छेद 231 में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का या केंद्र शासित प्रदेश का एक हाई कोर्ट हो सकता है। भारत में एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसका अपना हाई कोर्ट है? तो वो है दिल्ली, ठीक है। और भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? कोलकाता हाई कोर्ट। अच्छा, 2 बातें और ध्यान में रखिए। बॉम्बे हाई कोर्ट और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, इन 2 हाई कोर्ट के जो बिल्डिंग है उसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में मान्यता भी प्रदान की है। बॉम्बे हाई कोर्ट और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का जो बिल्डिंग है, बहुत ही पुराना बिल्डिंग है, उसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में दर्जा भी दिया है। उत्तराखंड की बात करें तो हाल ही में यहाँ की सरकार ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना लॉन्च किया है। उत्तराखंड के नैनीताल के हल्द्वानी में उत्तर भारत का सबसे बड़ा विशेष वनस्पति उद्यान पलमेटम स्थापित किया गया है। उत्तराखंड के रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी हाल ही में स्थापित की गई है। चमोली जिले के माना गांव में देश का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन स्थापित किया गया है। उत्तराखंड के खेल और स्वास्थ्य के लिए ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में बने हैं क्रिकेटर ऋषभ पंत। वहीं राज्य की कला, पर्यटन और संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सिंगर पवनदीप राजन। देहरादून के चक्राता शहर में भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन स्थापित किया गया है। वहीं 100% साक्षरता वाला देश का पहला जिला बना है देहरादून। अब उत्तराखंड का मैप देखिए। उत्तराखंड अपनी सीमा भारत के 3 राज्य और 2 कंट्री से शेयर करता है। तो ये रहा उत्तराखंड। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से लगती है। कंट्री में नेपाल और चीन से ये अपनी सीमा शेयर करता है। उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। जिलों की संख्या 13 है। 2 राजधानियां हैं उत्तराखंड की। देहरादून शीतकालीन राजधानी है, गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है। यहाँ के सीएम है पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर है गुरमीत सिंह। चीफ जस्टिस बन गए हैं, एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं संजय कुमार मिश्रा। उत्तराखंड में लोकसभा सीट की संख्या 5, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट की संख्या 70 है। यहाँ का स्टेट एनिमल है कस्तूरी मृग, स्टेट बर्ड मोनाल, स्टेट ट्री बुरांश, स्टेट फ्लावर ब्रह्म कमल और यहाँ का स्टेट स्पोर्ट है फुटबॉल। बारादानाथी, भोटिया, झोरा, पांडव, चपादी, कुमायूं, गढ़वाली तथा लांगवीर यहाँ के प्रमुख फोक डांस हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका अब नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क, याद रखिएगा इसका नाम बदल दिया गया है। इसका नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क और ये नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, ठीक है, जो कि उत्तराखंड में है। इसके अलावा उत्तराखंड में और भी बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क। बहुत सारे बांध भी हैं यहाँ पर। टेहरी बांध यानी डैम, मनेरा डैम, कोटेश्वर डैम भागीरथी नदी पर है। लखवार डैम यमुना नदी, धौली गंगा डैम धौली गंगा नदी पर है। थारू, कोए, मारा, भोट और नीति यहाँ के प्रमुख ट्राइब्स हैं। यहाँ पे बहुत सारे दर्रे भी पाए जाते हैं, याद रखिएगा। लिपू लेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, थागाला दर्रा, मुलिंगला दर्रा, तुंझुनला दर्रा, बालचा दर्रा, कियोगात दर्रा तथा लाम्पिया दर्रा सारे उत्तराखंड में हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है,
हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सबसे अधिक यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो सबसे अधिक यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। किसको पछाड़कर? ब्रिटेन को पछाड़कर। अभी वर्तमान में इस लिस्ट में पहले स्थान पे अमेरिका है और दूसरे स्थान पे चीन है। भारत तीसरे स्थान पे पहुंच गया है। ठीक है, यूनिकॉर्न कंपनियां कौन सी होती हैं वो जान लीजिए। तो वैसे स्टार्टअप या फिर कंपनी जिनका मूल्यांकन $1 बिलियन यानी $1 अरब से अधिक का हो जाता है, वो कंपनियां या फिर वो स्टार्टअप जो है यूनिकॉर्न कंपनियां कहलाती हैं। और इस तरह से भारत में अभी तक कुल यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या हो गई है 54। इसमें से अकेले 2021 में यूनिकॉर्न बने हैं भारत में 33। ठीक है, यानी 2021 में 33 स्टार्टअप यूनिकॉर्न की लिस्ट में आ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। 25 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष किसकी याद में भारत में सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है? तो भारत में हर साल याद रखिए 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर हर साल ये दिवस मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी ये भारत के 10वें पीएम थे। 3 बार पीएम बने थे, 2 बार बहुत ही कम समय के लिए और 1 बार फुल टर्म के लिए ये भारत के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 को और निधन कब हुआ था? 2018 में। भारत सरकार ने 2015 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया था। और भारत में सुशासन दिवस की शुरुआत कब की गई थी? 2014 में। चलिए अगला क्वेश्चन। यूरोपीय निवेश बैंक ने आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए हाल ही में कितने मिलियन यूरो ऋण जारी किया है? तो हाल ही में यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक ने आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 250 मिलियन यूरो ऋण जारी किया है भारत के लिए। ऑप्शन ए राइट आंसर। वैसे यूरोपीय निवेश बैंक के साथ भारत ने पिछले साल दिसंबर में कुल 450 मिलियन यूरो ऋण के लिए समझौता किया था आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए। तो इसमें से इस बैंक ने अभी हाल ही में 250 मिलियन यूरो ऋण जारी कर दिया है। यूरोपीय निवेश बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। मुख्यालय लग्जमबर्ग के किर्चबर्ग में है। अध्यक्ष हैं वर्तमान में वार्नर होयर। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रही पैक्सलोविड क्या है? तो पैक्सलोविड जो है ये कोविड-19 के खिलाफ खाने वाली पहली पिल है जिसका निर्माण किया है फाइजर ने। याद रखिए किसने निर्माण किया है? अमेरिका स्थित फाइजर कंपनी ने। और हाल ही में अमेरिकी स्वास्थ्य नियामकों ने इस गोली की मंजूरी दे दी है और 12 साल से अधिक उम्र के लोग जो हैं इस गोली का सेवन कर सकते हैं कोविड-19 के खिलाफ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसे याद रखिए। भारत में टीकाकरण की शुरुआत कब हुई थी? 16 जनवरी 2021 को पीएम मोदी ने भारत में कोविड टीकाकरण की शुरुआत की थी। 100% कोरोना टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। वहीं 100% कोरोना टीकाकरण करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान और निकोबार। वहीं 100% कोरोना टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? भुवनेश्वर। 100% कोरोना टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव जम्मू कश्मीर का गांव है, इसका नाम है वावेन। कोवैक्स पहल चलाया जा रहा है WHO और भी कई सारी संगठनों द्वारा गरीब देशों को मुफ्त में कोविड टीका उपलब्ध कराने के लिए। तो इसी पहल के तहत मुफ्त में टीका पाने वाला विश्व का पहला देश है घाना। कोविड टीका बनाने वाला विश्व का पहला देश है रूस और पहली बार रूस ने जिस टीके का निर्माण किया था उसका नाम है स्पुतनिक 5। और स्पुतनिक 5 टीका का निर्माण भारत में कौन सी कंपनी कर रही है? हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज। कोविशील्ड का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट करता है। वहीं कोवैक्सीन जो भारत की स्वदेशी वैक्सीन है कोविड के लिए, तो कोवैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक कर रही है। भारत बायोटेक का मुख्यालय हैदराबाद में है और सीरम इंस्टीट्यूट का मुख्यालय पुणे में है। इन सभी को याद रखिए। जानवरों के लिए कोरोना वैक्सीन बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो रूस ही है। चाहे इंसानों के लिए चाहे जानवरों के लिए कोविड वैक्सीन बनाने वाला विश्व का पहला देश रूस है। जानवरों के लिए जो वैक्सीन है उसका नाम है कार्निवाक कोव। चलिए अगला क्वेश्चन। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार 2009 से 2019 के दौरान किस राज्य में बिजली की चपेट में आने से हाथियों की सबसे अधिक मौतें हुई? तो देखिए बिजली की चपेट में आने से सबसे अधिक हाथियों की मौतें हुई ओडिशा में 2009 से 2019 के दौरान।
इसी लिस्ट में कर्नाटक दूसरे स्थान पर है और असम तीसरे स्थान पर है। ओडिशा में कुल हाथियों की मौतें हुई 117, कर्नाटक में 116 और असम में 105। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी करके ये जानकारी दी है। इस मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? भूपेंद्र यादव हैं। ओडिशा की बात करें तो अच्छा ये बताइए 2009 से 2019 के बीच भारत में बिजली के झटके से कुल हाथियों की मौत कितनी हुई? 600। ठीक है। 24 घंटे पीने का शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने वाला देश का पहला शहर पुरी है, जो कि ओडिशा में है। सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य ओडिशा है। 100% कोविड टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर कौन सा है? भुवनेश्वर। याद रखिएगा 2023 में हॉकी विश्व कप का आयोजन ओडिशा में किया जाएगा। ओडिशा के 2 स्थानों पर, भुवनेश्वर और राउरकेला में, और राउरकेला में ही विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? अहमदाबाद में है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। मिशन शक्ति नामक स्वयं सहायता समूह के लिए एक विशेष विभाग स्थापित करने वाला भी ओडिशा भारत का पहला राज्य है। पिछले साल प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया था। मगरमच्छों की 3 प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन बन गया है? ओडिशा। और ओडिशा की सरकार ने कुछ दिन पहले ही गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है। अब ओडिशा का मैप देखिए। ओडिशा अपनी सीमा भारत के 5 राज्यों से शेयर करता है: वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ओडिशा राज्य का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। जिलों की संख्या 30 है। राजधानी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल। चीफ जस्टिस हैं एस मुरलीधर। ओडिशा का हाई कोर्ट कहाँ पर है? कटक में है। ओडिशा में लोकसभा सीट की संख्या 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट की संख्या 147 है। सूर्य मंदिर, जिसे कोणार्क का सूर्य मंदिर कहा जाता है, कोणार्क में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। जगन्नाथ मंदिर पुरी में है। चिल्का झील, धौली बौद्ध मंदिर, उदयगिरी खंडगिरी की प्राचीन गुफाएं, रत्नगिरी, ललितगिरी और उदयगिरी के बौद्ध भित्ति चित्र और गुफाएं, सप्त सज्जा की पहाड़ियाँ, ये सारे जो हैं पर्यटक स्थल हैं ओडिशा में। ओडिशा का राजकीय पशु है सांबर हिरन। राजकीय पक्षी है नीलकंठ। राजकीय वृक्ष बरगद। राजकीय फूल अशोक। ओडिसी, सवारी, पैंका, मुनरी और घुमरा यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। बहुत सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर: भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, बालूखंड कोणार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदनकानन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लखारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गहिरमाथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य, सतकोसिया टाइगर रिजर्व भी है यहाँ पर। यहाँ पे याद रखिएगा चिल्का झील है, यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि उड़ीसा में ही है। हीराकुंड डैम महानदी पर है। मंदिरा डैम शंख नदी पर है। रेंगाली डैम ब्राह्मणी नदी पर है। हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने महानदी पर ही ओडिशा के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया है। ठीक है। जुआंग, खरिया, चेंचू तथा सोंड यहाँ के प्रमुख ट्राइब्स हैं। नेक्स्ट, द ईयर ऑफ मैजिकल थिंकिंग के लिए नेशनल बुक प्राइज जीतने वाली किस प्रसिद्ध लेखिका का हाल ही में निधन हो गया? इनका नाम है जॉन डिडियन। ऑप्शन सी राइट आंसर। द ईयर ऑफ मैजिकल थिंकिंग, इनकी ये पुस्तक काफ़ी मशहूर हुई थी और 2005 में नॉन फिक्शन श्रेणी में इस पुस्तक के लिए इन्हें नेशनल बुक प्राइज दिया गया था अमेरिका में। नेशनल बुक प्राइज जो है अमेरिका में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है। 2021 में भी नेशनल बुक प्राइज दिया गया है। तो याद रखिएगा जैसन मोट को फिक्शन श्रेणी में, टिया माइल्स को नॉन फिक्शन श्रेणी में, वहीं मार्टिन एस्पाडा को 2021 में पोइट्री श्रेणी में नेशनल बुक प्राइज दिया गया है। नेक्स्ट, फीफा ने 2022 के लिए विश्व कप के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेफरी की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया है? तो हाल ही में फीफा ने 2022 के विश्व कप के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेफरी की सूची में 18 भारतीयों को शामिल किया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। 18 भारतीयों में से 4 महिलाएं हैं और 14 पुरुष हैं। फीफा की बात करें तो इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को।
फीफा का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। अध्यक्ष हैं वर्तमान में जियानी इन्फेंटिनो। महासचिव हैं फातिमा समौरा। ये बताइए प्रथम फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कब किया गया था? 1930 में किया गया था उरुग्वे में, और विजेता उरुग्वे बना था। पिछली बार फीफा विश्व कप का आयोजन 2018 में किया गया था रूस में, विजेता बना था फ्रांस और उप विजेता बना था क्रोएशिया। अगली बार यानी 2022 में फीफा विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कतर में किया जाएगा। उसके बाद 2026 में फीफा विश्व कप का आयोजन किया जाएगा 3 कंट्री में, मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका में। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब लास्ट क्विज का आंसर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था जनवरी 2022 में प्रथम लीजेंड्स लीग क्रिकेट का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो देखिए, रिटायर हो चुके क्रिकेटरों का ये पहला ही प्रोफेशनल लीग है, लीजेंड लीग क्रिकेट। इसका आयोजन अगले साल जनवरी में ओमान में किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन था छठे ब्रिक्स फिल्म समारोह 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? तो यहाँ पर भी देखिए, ब्रिक्स फिल्म समारोह का आयोजन इसी साल 52वें इफ्फी के दौरान गोवा में किया गया था। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक का पुरस्कार जीते लूसिया मूरत। किस फिल्म के लिए? एना फिल्म के लिए। अब चलिए आज का पहला क्विज है। विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? दूसरा क्वेश्चन है भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।